हाँ जी, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो? आज हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं वोटर कार्ड कैसे अपडेट करें, क्योंकि जो लड़कियों की शादी हो जाती है उनको अपना एड्रेस चेंज करना होता है और हस्बैंड के नाम के साथ उसका वोटर कार्ड बनता है। तो आज हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, एड्रेस चेंज करेंगे, कौन सा फॉर्म फिल करना है वो भी बात करेंगे। ऑनलाइन आप कर सकते हो, गूगल पे जा सकते हो या फिर आप इसका एक ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। दोनों तरीके आपको बता दूंगा, प्रोसेस सारा सेम है। बस अपने आप मोबाइल से या तो आप गूगल पे चले जाओ या फिर आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, ECINET ये वाला ऐप है। साथ में स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगा ये वाला ऐप है। इसको आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके इसको हम लोग ओपन करेंगे तो भी सेम पेज आ जाएगा। गूगल पे जाओगे तो भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आपने पहले से आईडी बनाई है तो आप उसको लॉगिन कर लो। अगर आपने आईडी नहीं बनाई तो यहाँ पर 1 मिनट में आपकी आईडी बन जाएगी। उसमें क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ, ये मोबाइल नंबर लिखा। उसके बाद में हम लोगों को नीचे सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंड OTP, आपको OTP आएगा सेम नंबर के ऊपर, तो वो OTP आपने यहाँ पर फिल कर देना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो OTP अपना आ चुका है, इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो इतना काम अपना हो चुका है। अभी हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। फिर हम लोग पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट पे लिखा है वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जिन्होंने भी नई वोट बनानी है या फिर एड्रेस, जैसे शादी के बाद एड्रेस चेंज होता है तो वो भी नई वोट की तरह ही होता है, क्योंकि जो पहले की वोट होती है वो कैंसिल हो जाती है तो नई वोट दोबारा बनती है, उसमें एड्रेस वगैरह चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म नंबर जो 6 है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगी। यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपने नया बनाना है तो यहाँ पर नए के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर करके हम लोग को नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा आपकी स्टेट कौन सी है। तो यहाँ पर मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब लिख दूंगा। आप जिस भी स्टेट से हो आपने वो लिख देना है। उसके बाद में आएगा आपका जिला कौन सा है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपने अपना जिला लिख देना है। मैं अपना लिख देता हूँ। तो इसके बाद में आपसे असेंबली पूछेगा, असेंबली आपकी कौन सी पड़ती है, आपने वो लिख देनी है। जैसे मेरी जो है मैं वो लिख देता हूँ। उसके बाद में नीचे आ जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो लिख देनी है। उसके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ बर्थ। तो आपकी जो बर्थ का प्रूफ है, जो डेट ऑफ बर्थ आपने लिखी है उसका कोई प्रूफ होगा। जैसे उसमें आ जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट आता है, पैन कार्ड आता है, ड्राइविंग लाइसेंस आता है, सर्टिफिकेट आता है 10th का या 12th का हो आपके पास, या फिर इंडियन पासपोर्ट है वो आप लगा सकते हो, या फिर आधार कार्ड लगा सकते हो, या कुछ अदर में अगर कोई और प्रूफ है तो आप वो लगा सकते हो। नॉर्मली आप आधार कार्ड के ऊपर रखना। मैं भी आधार कार्ड यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आधार कार्ड के ऊपर क्लिक किया तो नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा कि आप अपलोड करो कोई भी डॉक्यूमेंट। तो जैसे मैंने आधार कार्ड लिखा है तो मैं आधार कार्ड की कॉपी ही यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके फोन में कोई भी है तो गैलरी से जाके उसको आप इसके साथ अटैच करके आगे चल जाना। तो प्रूफ अपलोड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आएगा अपलोड पिक्चर। आपने जो अपनी फोटो है, पासपोर्ट साइज आपने वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उससे नीचे पूछा जाएगा मेल हो या फीमेल हो, तो वो आपने लिख देना है। उसके बाद में नेम आ जाएगा। यहाँ पर आपने नेम लिखना है। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके नीचे जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें खुद चेंज हो जाता है। मैंने ऊपर अपना नाम लिखा है तो नीचे अपने आप मेरा नाम आ चुका है, ठीक है। सरनेम है वो अपने लिख देना है। जैसे किसी का नाम फर्स्ट में कुछ और है, सेकंड में कुछ और है, सरनेम का मतलब आप सेकंड नेम भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके नीचे आ जाएगा आधार कार्ड। आधार कार्ड की डिटेल है, जो आपके आधार कार्ड का नंबर है आपने वो लिख देना है। उसके बाद में आएगा आप खुद के लिए बना रहे हो या किसी और के लिए। जैसे अभी मैं खुद के लिए बना रहा हूँ तो मैं सेल्फ लिखूंगा। अगर अपनी वाइफ के लिए या बहन के लिए किसी के लिए बना रहा हूँ तो आपने रिलेटिव लिख देना है, ठीक है। मैं खुद के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसलिए खुद का ही लिखूंगा। यहाँ पर नीचे आएगा मोबाइल नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके नीचे आ जाएगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपने अपनी है तो वो लिख दो, नहीं तो आप किसी रिलेटिव की भी लिख सकते हो। नीचे ऑप्शन है ईमेल आईडी ऑफ रिलेटिव, ठीक है, तो वो कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आएगा, आपसे पूछा जाएगा कोई डिसेबिलिटी है तो आपने इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। ऐसे ही रहने देके नीचे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट करने से पहले आपने जो अपना मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर OTP आएगा, सेम मोबाइल नंबर पे आपके मैसेज आएगा। तो आपने नंबर बिल्कुल सही लिखना है यहाँ पर जो भी लिखना है। अभी मुझे मैसेज आ चुका है। तो
तो OTP लिखने के बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे तो इसके ऊपर टिक होगा तो ये नेक्स्ट जाएगा। आपने मोबाइल नंबर बिल्कुल सही लिखना है, अपनी फोटो बिल्कुल सही लगानी है, आधार कार्ड सही लिखाना है, आधार कार्ड का नंबर है वो भी बिल्कुल सही से देख के लिखना है। वो लिखने के बाद ही नेक्स्ट होगा, अदरवाइज नेक्स्ट नहीं होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछेगा आपका जो रिलेशन है उसमें किसी का भी आपने डिटेल देनी है, फादर, मदर, वाइफ या कोई लीगल गार्डियन। ठीक है, तो नॉर्मली फादर का कर लो, मैं भी फादर का कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उनका नाम लिख दूंगा। ठीक है, तो नीचे उसके आपकी लैंग्वेज में अपने आप नाम आ जाएगा। उसके नीचे करेंगे, उसके नीचे लास्ट नेम आ जाएगा, तो लास्ट नेम भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सब हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपसे आपके हाउस का एड्रेस मांगा जाएगा, जो भी आपका हाउस नंबर है, आपने बिल्डिंग नंबर या घर का नंबर जो भी है आपने वो लिख देना है। तो मैं भी यहाँ पर वो लिख देता हूँ। सबसे ऊपर आपकी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नंबर आएगा, उसके नीचे हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जो आप ऊपर लिखोगे अपने आप ही नीचे आ जाएगा। तो नीचे उसके जो आपका मोहल्ले का नेम है, जहाँ नियर कोई चीज़ है, जैसे गुरुद्वारा साहब है या कोई बड़ी मार्केट है, तो उसका आप एड्रेस वगैरह लिख सकते हो। उसके नीचे आएगा टाउन या विलेज। आप गांव में रहते हो तो विलेज के ऊपर अपना विलेज का नाम लिखो, अगर किसी टाउन में हो, सिटी में हो तो आप उसका नाम लिख दो। उसके नीचे आएगा जो आपका पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है, कहाँ पर है, वो आपने उसका नाम लिख देना है। अगर पोस्ट ऑफिस आपके विलेज में है तो आप अपने विलेज का नाम लिख सकते हो, अगर किसी पास के गांव में है तो आप उसका नाम लिख सकते हो। उसके नीचे आएगा पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है आपके एरिया का वो आपने लिख देना है। अगर नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पर आ जाता है। उसके नीचे आएगी तहसील आपकी, जो भी आपकी तहसील है आपने वो लिख देनी है। ऊपर लिखोगे तो नीचे अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है आपने वो लिख देना है। तो यहाँ पर भी आप इंडियन पासपोर्ट या आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बिल है घर का, बिजली का या पानी का बिल है तो आप वो भी लगा सकते हो। तो मैं तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लूंगा इसमें। तो अभी जो भी हम लोगों ने ऊपर सेलेक्ट किया, जैसे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, तो नीचे आधार कार्ड की जो फोटो है उसको हम लोग अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डिटेल ऑफ माई फैमिली मेम्बर। तो जिसकी भी पहले वोट बनी हुई है आपने उसका नाम लिख देना, जैसे फादर का, मदर का, वाइफ का, जिसकी भी वोट बनी हुई है उसका आप लिख लो। वहां पर क्लिक करने के बाद आपने उसकी डिटेल लिख देनी है। जैसे फादर लिखा है तो फादर का नेम लिखना है, मदर लिखा है तो मदर का नाम लिखना है। तो फैमिली मेंबर का नाम लिखने के बाद नीचे आ जाएगा उसका जो वोटर आईडी है, आपने उसका वोटर आईडी का नंबर लिखना है। जो भी आपके अगर फादर की डिटेल लिख रहे हो उसका नाम लिख के उसकी जो वोटर आईडी है उसका आपने नंबर लिख देना है। अगर हस्बैंड का है तो हस्बैंड का लिख दो, हस्बैंड लिख के उसका नाम लिख के, अगर वाइफ है तो वाइफ का लिख के नेम और वोटर आईडी के ऊपर जो वोटर आईडी का नंबर होता है आपने वो लिख देना है। वो लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा जाएगा आपके जो गार्डियंस का नेम। ऊपर आपके फादर का नाम आएगा, आपने वो लिखना है। फादर के नाम के नीचे उनका जो वोटर कार्ड का नंबर है आपने वो लिखना है तो लिख दो, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके नीचे आ जाएगा आपके मदर का नाम, आपने वो लिख देना है। उसका भी जो नीचे वोटर कार्ड का नंबर है ऑप्शनल है, लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आएगा स्पाउस नेम, मीन्स आपके हस्बैंड का या वाइफ का जिसका भी नाम है आपने वो लिख देना है। उसके नीचे आएगा उसका वोटर कार्ड नंबर, वो भी ऑप्शनल है, लिखो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगी। इसमें पूछा जाएगा कि आपके पास पहले से वोटर कार्ड है या नहीं है। तो अगर आप नया बना रहे हो तो आपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे फिर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगी, SIR 2002-3-5 और SRI 2025 और 26। कुछ एरिया में SIR हो चुकी है, वहाँ पर 25-26 का कर सकते हो आप। जिस एरिया में नहीं हुई, जैसे पंजाब में अभी तक नहीं हुई, तो हम लोग 2002-3-5 के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो अभी हमारी वोट है वो हमारे पेरेंट्स के नाम के ऊपर उसका डाटा लेके ही आगे हमारा जो हमारी वोट है वो बनेगी, हमारा वोटर कार्ड उसी हिसाब से बनेगा। तो इसलिए अगर हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन पे किया मेरी पेरेंट्स के ऊपर, तो फादर की या मदर की जो भी डिटेल है हम लोगों ने वो पूरी नीचे लिखनी है। 2003 में 5 में उनकी कहाँ पर उन्होंने वोट डाली थी उसका पूरा प्रूफ हम लोगों ने देना है। तो उसी के हिसाब से हमारी वोट आगे बनेगी। तो पार्ट सीरियल नंबर मैंने लिख दिया, अपने गांव का नाम, पोलिंग स्टेशन हमारे गांव में ही है तो मैंने वो लिख दिया। उसके नीचे पार्ट सीरियल नंबर, ये पूरी डिटेल आपको आपके फादर के वोटर कार्ड के ऊपर मिल जाएगी, मदर फादर के ऊपर। पूरा डिटेल लिखने के बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है। तो नीचे जो है आपकी पूरी डिटेल निकल जाएगी, जो भी डिटेल आपने लिखी है तो वो पूरी आ जाएगी। आपके फादर का नेम, मदर का नाम, पूरा इसके ऊपर डिटेल से आ जाएगा। तो ये पूरा पढ़ लेना, आपकी पूरी डिटेल आपकी सही है, फादर का नेम, मदर का नेम, ये सब चेक करने के बाद आपने यहाँ पर टिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आगे आ जाएगा
तो यहाँ पर आएगा डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पर लिखा है आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपने अपने स्टेट का नाम लिख देना है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है यहाँ पर वो डिटेल लिखनी है। ठीक है, वो लिखने के बाद आप कब से इस जगह पे रह रहे हो उसकी डिटेल लिखनी है। ठीक है, वो डिटेल लिखने के बाद आपने नीचे जाना है, ये 2 टिक मार्क अपने आप हो जाएगी। उसके बाद में नीचे आपने जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर आएगा आपका नाम और नीचे आएगी प्लेस ऑफ एप्लीकेशन। तो आपने अपने गांव का नाम लिख देना है। लिखने के बाद आपने डन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। वो नंबर डाल के बाद में आप कभी भी ट्रैक कर सकते हो कि आपकी फाइल का क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा। तो जो आपका वोटर कार्ड है वो आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर में मिल जाएगा। जो आपने एड्रेस लिखा है उस एड्रेस के ऊपर आ जाएगा। तो रेफरेंस नंबर आपने नोट करके रख लेना है। जब भी आपने अपनी फाइल ट्रैक करनी है तो क्या करना है, इसी ऐप में दोबारा आ जाना है। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी ट्रैक योर एप्लीकेशन। ट्रैक योर एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपका रेफरेंस नंबर है आपने वो लिख देना है। वो लिखने के बाद आप ट्रैक स्टेटस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपकी फाइल का क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो वोटर कार्ड है आपके घर में भी आ जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ पर चेक करते रहना कि आपका जो ट्रैक है कहाँ पर पहुंचा है, क्या स्टेटस है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।